Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So, exercise number 6.2. Chapter name is triangles. Topic name is basic proportionality theorem and its converse. ये दो थ्योरम पे ये एक्सरसाइज बेस्ड है. कुछ एक क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं and we will continue the exercise with question number 4. So everyone has drawn the figure in figure 6.19. So you are required to refer to this figure as given on your screens. मोनिका, आपका पेपर अटेंड क्यों नहीं हो पाता पूरा? आपको लगता है टाइम कम है? क्या आपको लगता है पर्याप्त टाइम नहीं मिलता आपको? तो अपने आप से सवाल पूछो. 1 घंटे में 5 क्वेश्चन भी नहीं करेंगे क्या हम बोर्ड एग्जाम में? फिर 35 कैसे करेंगे 3 घंटे में? और दूसरे बच्चे का ये आदित्य कैसे कर लेता है अटेम्प्ट? कितने मार्क्स आए आदित्य? 14.25 आउट ऑफ 15. दैट मीन्स ऑल द 5 क्वेश्चन अटेम्प्टेड इन फुल विथ फुल एक्सप्लेनेशन, फुल फिगर्स. छोटी मोटी उसके मार्क्स कटे हैं बस इसके. बाकी इसने पूरा अटेम्प्ट किया है तो उसको भी उतना ही टाइम देते हैं हम. ऐसा तो है नहीं कि किसको उसको ज्यादा दे देते हैं. दैट मीन्स कमी हम में कहीं ना कहीं. और हर बार बारिश आती है तो छुट्टी नहीं करनी होती. बोर्ड एग्जाम के दिन बारिश आएगी फिर छुट्टी कर लोगे? बोलो. तो क्यों छुट्टी करते हो? छोटी मोटी बारिश में आ सकते हैं हम, ये तो चलता रहेगा. ये तो अभी 1 महीना और बारिश नहीं आएगी फिर छुट्टियां करोगे बैठ के? मम्मी पापा से जिद किया करो इस चीज की भी, नहीं मुझे ट्यूशन जाना है, तो वो छोड़ के जाएंगे. वो तो मम्मी थोड़ा सा कह देती है बेटा आज तो बारिश आ रही है क्या जाएगी, हाँ ठीक है मम्मी. सर को बोलते थे, मम्मी ने बोला था वो तो. बट मम्मी को हमने कौन सा फोर्स किया कि नहीं मुझे जाना है, मेरा वो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है वो छूट जाएगा. और हर्षिता तो है ही फिर मोनिका के पीछे है ना. मोनिका की छुट्टी तो हर्षिता की छुट्टी. सो डीई इज पैरेलल टू एसी. तो सबसे पहले क्या करना होता है? ऐसा ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना होता है जिसके अंदर डीई पैरेलल एसी लग के बीपीटी लग जाए, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए. तो डीई पैरेलल एसी, देखो डीई और एसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो. ये डीई है, दिस इज डीई दिख रहा है सबको, और दिस इज एसी दिख रहा है सबको. तो अब ये डीई और एसी, ऐसे कौन सा ट्राइंगल हाईलाइट होगा जिसमें ये बीपीटी में एज गिवन पॉइंट काम करेंगे? बोलो ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुआ. बोलो ट्राइंगल का नाम बोलो. ए बी सी. स्टार्ट बी से करो क्योंकि साइड जो है वो दूसरे तीसरे पायदान पे होनी चाहिए. जो सामने वाला वर्टेक्स है जो यूज नहीं आया, उस स्टार्ट उससे करनी है. तो ट्राइंगल का नाम क्या रखेंगे हम इसका? बोलो. बी ए सी. तो बी ए सी ट्राइंगल के अंदर ये डीई इससे पैरेलल हो गई, तो बीपीटी लगा के क्या रेशियो मिलेगा? बोलो. बी डी बाय डी ए. आगे बोलो इक्वल टू बीई बाय ई सी. यही मिलेगा. ओके. सेकंड पॉइंट है डीएफ पैरेलल एई. तो डीएफ पैरेलल एई को आइडेंटिफाई करते हैं. डीएफ ये रहा और एई ये रहा. अब ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो डीएफ और एई के हिसाब से. हाँ. बी ए ई हो गया. बी ए ई और इसमें डीएफ पैरेलल एई, तो रेशियो क्या बनेगा? बीपीटी, यानी 2 बार बीपीटी लगेगी. ऑब्वियस बात है, 2 गिवन पॉइंट है तो 2 बार बीपीटी लगनी है. तो क्या लगेगा? रेशियो बी डी बाय डी ए इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई. अब आपने अगर एनालाइज किया हो, ध्यान दिया हो, तो पिछले रेशियो में भी एलएचएस पार्ट बी डी बाय डी ए बना था और अभी वाले रेशियो में भी एलएचएस पार्ट बी डी बाय डी ए ही बन रहा है. तो जब भी ऐसे दो रेशियो बनेंगे तो उसमें कोई एक पार्ट कॉमन बनेगा. तो आरएचएस से आरएचएस इक्वेट करके एक तीसरा रेशियो बनेगा, और तीसरा रेशियो या तो एग्जैक्टली ये होगा और एग्जैक्टली ये नहीं है तो फिर इससे डिराइव होकर कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमको मिला था. समझ आया? तो एग्जैक्टली लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं. शुरू कर, ड्रॉ कर दिया फिगर. चलो स्टार्ट राइटिंग. खत्म करते हैं इसको. गिवन पॉइंट्स डालो पहले. दो गिवन पॉइंट्स हैं, एक डीई पैरेलल एसी, सेकंड इज डीएफ पैरेलल
ए ई। टू प्रूव में जो प्रूव करना है रेशियो वो नोट डाउन करो। बी एफ बाय एफ ई इक्वल टू जो भी गिवन है बीई बाय ई सी। ओके, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहले गिवन पॉइंट के हिसाब से ट्रायंगल आइडेंटिफाई किया था ना हमने। कौन सा ट्रायंगल आइडेंटिफाई हुआ था, टेल मी। लिखो, हेयर इन ट्रायंगल बी ए सी। ये वाला ट्रायंगल आइडेंटिफाई हुआ था बी ए सी। और इसमें कौन किसके पैरेलल, डीई पैरेलल ए सी। डीई पैरेलल ए सी। ए सी गिवन। ठीक है, डीई पैरेलल ए सी। सो बाय यूजिंग व्हाट, बीपीटी, लेकिन फुल फॉर्म लिखनी है अपने को। सो बाय यूजिंग, स्कूल की छुट्टियां लगी हुई हैं अभी, मजे कर रहे हो बस घर पे, कोई काम धंधा ही नहीं है। कल भी छुट्टी है, तो सुबह बुला लें फिर कल। क्यों, कारण, जिससे मैं बुला रहा हूँ उनकी छुट्टी नहीं है। सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट। हाँ, तो अब ट्रायंगल को देखकर भी अपन पता लगाते हैं ना। बोलो बीएससी के तीन साइड्स, बीएससी के तीन साइड्स बोलो। बी ए, ए सी, बी सी, जिसमें से कौन सी साइड है जो यूज आ गई, ए सी। तो बचे कौन सी, बी ए और बी सी। कॉमन लेटर यहां पर भी, यहां पर भी, डी इधर, ई इधर। तो याद ही हो गया होगा तरीका, बी डी बाय बीई, बी डी और बीई। डी से शुरू, डी से खत्म, ई से शुरू और ई से खत्म, ई से शुरू। ए इधर, सी इधर, बन गया रेशियो। और एक बार फिगर में भी मैच करो, देखो बी डी बाई डी ए इक्वल टू बीई बाई ई सी, करेक्ट है रेशियो। इक्वेशन वन मार्क कर दो। और ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट करो सेकेंड ट्रायंगल के लिए अपने आप से। हाईलाइट दिस बी द इक्वेशन नंबर वन। अगेन इन ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल लो, सेकंड गिवन पॉइंट लो, अगेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करो और सेकंड नंबर की इक्वेशन बताओ बना के क्या बनी। कैसे बीमार हो रहे हो इतने, वो तो मुझे भी दिख रहा है। क्यों लगी, हमको तो नहीं लगी। आपके घर अलग मौसम आता है, तो हमको क्यों नहीं लगी। लापरवाही करी होगी कुछ ना कुछ, भीग गए होंगे बारिश में, या फिर आते ही पसीने में पानी पी लिया होगा, इस टाइप का कुछ हुआ होगा, या ऐसे ही कूलर चला के सो गए होंगे। बोलो इनमें से तीन ऑप्शन दिए कौन सा तो चौथा ऑप्शन। हाँ, वो पानी पीने वाला ऑप्शन है ना, फ्रिज का पानी पी लिया, तो ये मौसम है फ्रिज का पानी पीने का। फिर, और फिर डॉक्टर को दिखाया, क्यों, ऑटो रिकवरी मोड पे चल रहे हो गया। तो वॉशिंग मशीन में जैसे आता है ऑटो क्लींजर, तो ऑटो क्लींस हो जाओगे क्या। तो दिखाओ ना, जब हमको पता है कि हम परेशान हैं।
दिखा के आना आज डॉक्टर को अभी क्लास के बाद जाके, मम्मी के साथ। और रिकवरी नहीं होती तो कल फिर मास्क पहन के आना। हम्म। अगेन इन ट्राइंगल, व्हाट्स द नेम ऑफ द सेकंड ट्राइंगल? हाँ जी। BAE। BAE कौन किसके पैरेलल है इसमें? सेकंड वाला पॉइंट लिख दें एज इट इज, DF पैरेलल AE, वही सेम चीज लिख देंगे, सामने है गिवन। ठीक है, ट्राइंगल हाईलाइट करता हूं मैं, BAE। तो देखो ट्राइंगल खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसने पैरेलल वाला पॉइंट दे दिया, बस अब आपको सोचना है कौन से ट्राइंगल में लगाऊं मैं इसको। और इसमें पैरेलल है DF, दिस DF इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या रेशियो बनेगा? BD बाय DA इक्वल टू BF बाय FE, यही बनेगा। तो ये कि यही लाइंस फिर से लिख देंगे हम, वी गेट, बिल्कुल जरूरी है। तो कौन क्या यूज कर रहे हो? थेल्स। हाँ थेल्स भी लिख सकते हो, थेल्स थ्योरम, थेल्स दूसरा नाम इसका। एक बार तो लिख देना। हाँ, BD बाय DA इक्वल टू BF बाय FE, इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन इजीली स्पॉट LHS से LHS मैच हो गया। हाँ जी, मैच हो गया। तो LHS मैच हो गया, तो RHS भी मैच होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, बोलो क्या रेशियो बनेगा? BE बाय, बोलो, EC इक्वल टू BF बाय FE, यही बनेगा रेशियो। अब ये मैच करना है कि ये रेशियो हमको रिक्वायर्ड भी है क्या, हमसे जो पूछा गया था क्या वो यही चीज थी क्या? चेक करो, बिल्कुल यही चीज थी, प्रूव भी हो गया। तो हो गया ना, एग्जैक्टली वही मिल गया। तो इस बार कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश, जरूरत नहीं पड़ी हमको, है ना, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो चाहिए था वही मिल गया। देखो BE बाई EC, बस हमारा LHS में रखा हुआ है वो BE बाई EC। और BF बाय FE, ये BF बाय FE। इस रेशियो के साथ और क्या क्या कर सकता है वो देखो, वो ये भी कर सकता है कि इस BF को तो ले आए इसके नीचे, और EC को ले जाएं ऊपर, तो एक रेशियो और बन सकता है, BE बाय BF इक्वल टू EC बाय FE। तो वो भी आपसे प्रूव करवा सकता है वो चाहे तो उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर जिसके नीचे जो चाहिए हमको एज पर द रिक्वायर्ड थिंग, हम उसको लगा देंगे। ठीक है, ओके डन, लिख दें हेंस प्रूव्ड। इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बनाओ। ये LHS पार्ट, ये LHS पार्ट सेम है बिल्कुल, तो RHS से RHS मैच होगा, बस। अगर पहली इक्वेशन का LHS दूसरी इक्वेशन का LHS सेम है, तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का RHS भी सेम होंगे। अगर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के RHS सेम है, तो दोनों के LHS भी इक्वल होंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पहली इक्वेशन का LHS और दूसरी इक्वेशन का RHS सेम हो, तो उस केस में उन दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकलेगा कि पहली इक्वेशन का RHS दूसरी इक्वेशन के LHS के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम आना चाहिए, कहीं भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बनाओ। ये 6.20 जो देख पा रहे हो आप, ट्राइंगल टाइप का फिगर है। पिरामिड टाइप का फिगर है, पिरामिड बोलते हैं इसको। हाँ,
हम्म। ओके, बन गया। रीड आउट करें। अगेन दो पैरेलल वाले पॉइंट गिवन है, पर फॉर ए चेंज इन दिस क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना है वो भी पैरेलल वाला पॉइंट है। गिवन भी पैरेलल वाला पॉइंट है, और जो प्रूव करना है वो भी पैरेलल वाला पॉइंट है। इससे पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बताओ। पिछले क्वेश्चन में भी दो पैरेलल वाले पॉइंट गिवन थे, चेक करो। देखो, ये रहा पिछला वाला क्वेश्चन। देखो इधर स्क्रीन पे देखो। पिछले क्वेश्चन में भी दो पैरेलल वाले पॉइंट गिवन थे, एक दो। इसमें भी दो पैरेलल वाले पॉइंट गिवन है, एक दो। पर पिछले वाले क्वेश्चन में जो चीज प्रूव करनी थी वो एक रेशियो था। इस बार जो प्रूव करनी है वो रेशियो नहीं है, क्या है? अगेन पैरेलल वाला पॉइंट है। तो पैरेलल वाले पॉइंट से पैरेलल वाला पॉइंट ही चाहिए। तो आप सोचो बीपीटी लगेगा या कन्वर्स लगेगा या क्या? दोनों लगेंगे। कितनी कितनी बार? देखो, दो बार तो बीपीटी लगेगा। ये पैरेलल वाले पॉइंट से एक बार बीपीटी लगेगा। बोलो, क्या लगेगा? बीपीटी। इस पैरेलल वाले पॉइंट में भी क्या लगेगा? बीपीटी। बोलो। तो इसमें अगर हम बीपीटी लगाएंगे तो एज ए रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? बोलो। रेशियो मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा रेशियो। और यहां पे भी अपन बीपीटी लगाएंगे तो एज ए रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? और इन दो रेशियो को इक्वेट करेंगे तो एक कॉमन रेशियो मिल जाएगा। और फिर उस रेशियो में अगर अपन कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा देंगे तो अगेन पैरेलल वाला पॉइंट मिल जाएगा। क्या बोलो, जो हमको प्रूव करना है। तो रोड मैप क्लियर है सारा। अब तक अपन क्या कर रहे थे? रेशियो मिलते ही रेशियो पर ही फाइनल आंसर टिक मार्क कर रहे थे, लेकिन अब उस रेशियो को भी आगे प्रोसेस करना है। वो रेशियो किस ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ बीपीटी का काम कर रहा है वो चेक करना है आपको। तो दो बार बीपीटी और एक बार कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग के ये सवाल सॉल्व होगा। डन। ओके, नोट डाउन द गिवन पॉइंट्स एंड टू प्रूव वाले पॉइंट्स। डीई पैरेलल ओक्यू, फर्स्ट गिवन पॉइंट। सेकंड गिवन पॉइंट डीएफ पैरेलल ओआर। एंड टू प्रूव में अगेन पैरेलल वाला पॉइंट प्रूव करना है। ईएफ पैरेलल क्यूआर। और हम शुरू करते हैं प्रूफ सेक्शन। तो दो पैरेलल वाले पॉइंट है हमारे पास। ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो और दोनों बार बीपीटी लगाओ, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। सो चेक इट आउट कि डीई पैरेलल ओ क्यू का है। सो मैं हाईलाइट करता हूं फिगर में, देखो सारे बच्चे। देखो भैया, ये डीई दिख रहा है सबको? ध्यान दो, दिख रहा है। फिर ये ओ क्यू भी दिख रहा है सबको? हाँ जी, दिख रहा है। अच्छा, ये फिगर कैसे बनाया? बन गया क्या सबसे फिगर? हाँ, बोलो। सबसे फिगर बन गया? जिससे नहीं बना वो देखो कैसे करेंगे। पहले ट्रायंगल बनाना। टेक्निक सुनो, पहले क्या बनाना? एक स्केलिन ट्रायंगल बनाना। बना दिया? फिर उसमें एक लाइन खींच देना जो कि इस नीचे वाली साइड के पैरेलल हो। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? पी से एक लाइन खींचेंगे, इसको यहां पे आके छोड़ देंगे। ओके। और इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। फिर ये जो लाइन है इससे पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, और ये जो लाइन है इससे पैरेलल दूसरी लाइन बनाएंगे। यानी तीन पैरेलल लाइन है यहाँ पे टोटल मिला के। डन। हाँ जी, आ जाओ, कम बैक। डीई पैरेलल ओ क्यू हाईलाइट कर रहे थे। हाँ, रिफ्लेक्शन के साथ पक्षी भी आ सकता है, देखो फिर फिराक में वो। हाँ जी, हर्षिता बोलो कि ये डीई पैरेलल ओ क्यू मैंने हाईलाइट किया है। दिख रहा है आपको? तो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो जिसमें इस वाले पॉइंट को एज ए रिक्वायरमेंट की तरह यूज कर सकते हैं अपन बीपीटी में। ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो कौन से ट्रायंगल में ये बीपीटी की तरह यूज आएगा। पहला वाला पॉइंट डीई पैरेलल ओ क्यू। पी क्यू ओ। पी क्यू डी तो कोई ट्रायंगल ही नहीं है।
पी क्यू डी ट्राइंगल बना हुआ है क्या? पी क्यू डी ऐसे होता है ट्राइंगल? पी क्यू ओ, वैसे तो ट्राइंगल सही है पी क्यू ओ, बट नाम जो आप बोल रहे हो ना उसका, वो अभी भी प्रॉपर नहीं बोल रहे हो। थोड़ा सा बदल के बोलो उसी ट्राइंगल का नाम किसी दूसरे फॉर्म में। आप ये देखो यहाँ पे गिवन क्या है, डीई पैरेलल ओ क्यू गिवन है, तो उस हिसाब से नाम बोलो। सही बोल रहे हो? डी किस पर है? पीओ पर। तो पीओ क्यू बोलेंगे ना भाई। इधर से देखो, लाइन अगर इधर देखो सारे बच्चे, लाइन इधर से इधर बनी हुई है, तो हम ट्राइंगल यूं पढ़ते हैं। लेकिन लाइन इधर से इधर बनी हुई है, तो हम ट्राइंगल को यूं पढ़ेंगे, तभी तो सिमेट्री बैठेगी। सिमेट्री बिठाना भी जरूरी है। एक ट्राइंगल के 10 तरीके से नाम बोले जा सकते हैं, लेकिन हम कौन सा वाला नाम यूज करेंगे वो मैटर करता है। उसी से ही रेशियो बनेगा करेक्ट। ओके। सो क्या कहेंगे हम ट्राइंगल का नाम? ट्राइंगल का नाम बोलो क्या कहेंगे? पी ओ क्यू इज अवर ट्राइंगल्स नेम। और उसके अंदर ये इसके पैरेलल गिवन है, तो रेशियो क्या बनेगा वो भी हाईलाइट करो। पी डी बाय डी ओ इक्वल टू पी ई बाय ई क्यू। लगा दो। अब वो तो इस रटा रटा पिछले उसके स्टेप्स हैं हेयर इन ट्राइंगल। हेयर इन ट्राइंगल पी ओ क्यू डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू गिवन। सामने डाल दो गिवन। सो बाय यूजिंग वही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वी हैव वी गेट, रेशियो बना लिया है हमने। क्या बना है? पी डी बाई डी ओ इक्वल टू पी ई बाय ई क्यू। मेक दिस इक्वेशन नंबर 1 और जल्दी से दूसरे ट्राइंगल का काम अपने आप करो। दूसरा ट्राइंगल उठाओ, दूसरा गिवन पॉइंट उठाओ, बनाओ। इक्वेशन 2 बनाओ। क्या? देखो, इसको एक ही बनाना, दूसरा का है। पिछले क्वेश्चन में दो बनाए थे ना। ये फिगर तो ढंग से बना ले, स्केल का इस्तेमाल कर ले। काय के लिए रखा है स्केल वहां पे? पिछले क्वेश्चन में भी एक ही काम किया तुमने। जब मेरे का कॉपी पेस्ट कर दिया सीधे ही। ऐसे करना था कि पिछले क्वेश्चन में? तो फिर
अब ऐसे बच्चों की तरह चेक करना पड़ेगा, छोटे बच्चों की तरह, कि एक और एप्पल लिखा कि नहीं लिखा। फिगर पेंसिल से बनाते हैं तो हम इसको पेन से मार्क कर सकते हैं, ऐसा मैंने कहा था भी आपको, ये किसी और टीचर ने कहा, गलत है नहीं, अपने मन से क्यों कर रहे। फिर नीचे की लाइन है, फिर बात करो पीछे नहीं करो। या तो ये जो रेक्टेंगल बनाते हैं थोड़ा क्लीन बनाओ, तो ये आप बनाऊंगा, ऐसे तो मत बनाओ, ऐसे तो फिर दूर से ऐसा लगता है जैसे रफ रफ किया हुआ, या तो बनाओ मत छोड़ दो, जैसे इसमें नहीं बनाना चाहिए ऐसे ही छोड़ते हैं। तो या फिर बनाओ तो थोड़ा क्लीन बनाओ, ताकि अच्छा लगे दिखने में, प्रेजेंटेटिव लगे। हाँ जी, जो सेकंड केस में सबसे पहले अपन चेंजेस करेंगे क्या, हेयर की जगह अगेन इन ट्राइंगल, ट्राइंगल बताओ, डीएफ पैरेलल ओआर के लिए ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुआ किसी से? जब ये लेफ्ट साइड वाला बनाया तो अब राइट साइड वाला होगा, इतना तो समझ में आ ही जाता है ना, ये राइट साइड वाला ट्राइंगल बन जाएगा, और उसमें ये भाई साहब इसके डीएफ पैरेलल हो जाएंगे, इसके जो गिवन है हमको, डीएफ पैरेलल टू दिस। तो ट्राइंगल का नाम बोलो, देखो डी है सबसे पहले, सबसे पहले क्या है, डी। तो डी किस पर है, डी है पीओ पर। तो डी अगर पीओ पर है तो which side we will use first? This time we will use the first side as PO rather than PR. So the triangle name will be POR. Correct? जैसे पहले क्या था POQ, so this time this will be POR. So लिखो triangle POR. Again in triangle POR. कौन किसके पैरेलल है? As it is given point उतारो. DF is parallel to what? OR. Got it? Now what? So by using basic proportionality theorem we get, अब प्रिंस सुनो इधर, ये इसका मतलब क्या है कि आपको ये लाइन फिर से लिखनी है, अगेन इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल ओ आर सामने गिवन, सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट, और वी गेट के बाद अब जो मैं रेशियो लिख रहा हूं उसका मतलब ये था, उसका मतलब ये थोड़ा ना था कि मैंने काट दिया तो आपने भी काट के लिख दिया, तो फिर आपने काटा नहीं तो फिर किया भी कहां, जब मैं कह रहा हूं उसको वापस रिपीट करो, मतलब सर करेंगे तो ही करूं मैं, तो सर ने क्यों नहीं किया, मैं क्यों करूं फिर, हाँ। सो व्हाट इज द रेशियो, टेल मी, पी डी बाय डी ओ इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, दैट्स इट। सो अब इससे पता करना है अपने को कॉमन रेशियो, कुछ कॉमन पार्ट है दोनों में, पी डी बाय डी ओ यही कॉमन पार्ट है ना, एलएचएस पार्ट ये दोनों का कॉमन पार्ट, इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, दिस विल बी माई इक्वेशन टू। और इक्वेशन टू गलत लिख दिया मैंने ऊपर, है ना, ये है इक्वेशन टू, वो वन है ना। देन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू डिराइव करो तीसरा रेशियो क्विकली। हेलो, हाँ हाँ हाँ, इससे ऊपर कौन सी इक्वेशन दिख रही है आपको? हम्म, यही तो इक्वेशन। हम्म, ओके, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, कोई कट नहीं लगाना, सीधे लिखना है नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, सो एल एच एस से मैच हुआ क्या, ये देखो भाई कौन किससे मैच हुआ, तो एल एच एस एज इट इज एल एच एस से मैच हो गया, तो फिर आर एच एस भी आर एच एस से मैच हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो क्या है इसका आर एच एस, पीई बाय ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। तो पिछले क्वेश्चन में भी इतना काम तो किया था सभी ने, बस इतना करके छोड़ दिया था, वही रिजल्ट हो गया था, वही फाइनल कंक्लूजन हो गया था, लेकिन इस बार ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है, रेशियो तो मिल गया हमको कॉमन, लेकिन रेशियो से वापस कन्वर्स लगाना है और पैरेलल वाला पॉइंट निकालना है, राइट।
तो अब आप सब लोग ध्यान दो यहां पे, अब उल्टा सोचना है आपको कि पीई बाय ई क्यू कहां है। तो मैं एक काम करता हूं, ये हाईलाइटेड ट्रायंगल्स को बिल्कुल हटा दो, क्योंकि पिछले वाले को दिमाग से हटाओगे तभी नया सोच पाओगे, है ना। तो केवल इस पे फोकस करो, पीई बाय ई क्यू कहां है, देखो पीई बाय ई क्यू दिखा, इक्वल टू क्या हो रहा है, टीएफ बाय एफ आर। अब आप सोचो कौन सा ऐसा ट्राइंगल लें जिसके अंदर कौन सी ऐसी पैरेलल लाइन ले ताकि ये वाला रेशियो बनता हो। मतलब अब तक देखो, इधर देखो, अब तक अपन ये कर रहे थे कि ये पैरेलल वाला पॉइंट है, इससे ये रेशियो बन गया। अब अपने को ये करना है कि ये रेशियो किस पैरेलल वाले पॉइंट से बना होगा, उल्टा सोचना है। समझ गए। जैसे सपोज करो मैं कहूं साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2। अब मैं कहूं साइन थीटा 1/2 है, तो थीटा कितना होगा, तो अब आपको उल्टा सोचना होगा साइन किस पे लगाऊं कि 1/2 आए। समझ आया। तो बताओ कौन सा ट्रायंगल लेंगे, फुल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा पी क्यू आर, और उसमें पैरेलल भी बताओ कौन किसके होगा, ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मिल जाएगा ई एफ पैरेलल क्यू आर, और यही हमको साबित करना था, टू प्रूव। चेक करो। ओके, समझ आया। तो इसके आगे की कहानी लिखते हैं अपन, इतना यहां तक आ गया, यहां तक सबको आ गया। चलो, अगेन इन ट्राइंगल ले लो बड़ा वाला, ये कन्वर्स हम पहली बार लगा रहे हैं तो ध्यान से देखो, अगेन इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब अपन ट्राइंगल का नाम लिखते ही पैरेलल वाला पॉइंट लिखते थे ना, अब क्या लिखेंगे, रेशियो, रेशियो जो हमने पीछे से निकाली है, क्या निकाली है, पीई बाई ई क्यू। अगेन की जगह 100 लिखो, 100, 100 इन ट्राइंगल। हम्म, पीई बाई ई क्यू इक्वल टू व्हाट रेशियो, पी एफ बाय एफ आर। फाइन। अब देखो रेशियो से विदाउट लुकिंग एट द फिगर ट्राइंगल कैसे सोचेंगे, क्या कहा मैंने, जैसे विदाउट लुकिंग एट द फिगर पैरेलल वाले पॉइंट से रेशियो सोचते थे। देखो स्क्रीन पे देखो, जो कॉमन लेटर है वो तो बनेगा ट्राइंगल का पहला वाला वर्टेक्स, क्योंकि पहले वाले वर्टेक्स से हम पहला लेटर बनाते थे, तो उल्टा सोचना है। ओके, और आखिरी वाले वर्टिसेस आखिरी में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, याद करो, ऐसे होता था, आखिरी वाले वर्टिसेस आखिरी में तो डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो क्या करूंगा मैं, सपोज करो मुझे ये गिवन नहीं होता ट्रायंगल पीक्यू, ये तो मैंने फिगर से देख लिया, लेकिन मेरे को केवल ये रेशियो गिवन है। मैं क्या करूंगा, पहला वाला जो कॉमन वर्टेक्स यहां लगा दूंगा, ये क्यू यहां लगा दूंगा, ये आर यहां लगा दूंगा, तो पी क्यू आर ट्राइंगल तो यहां से मिल गया। अब कौन किसके पैरेलल है, तो ये ई और ये एफ, यानी ई एफ पैरेलल होगा किससे, किससे, क्यू आर से। समझ आया। सो विदाउट लुकिंग एट द फिगर हम रेशियो से ये ट्राइंगल भी पता कर सकते हैं, और कौन किसके पैरेलल है वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है, क्या लाइन क्या लिखेंगे हम, अच्छा ये कहां से मिला, ये रेशियो कहां से मिला हमको बताओ, ये रेशियो कहां से मिला। तो या तो पिछली वाला जो रेशियो मिला उसको इक्वेशन 3 मान लो और यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3, और या फिर सिंपली मार्क कर दो प्रूव्ड अबव, सिंपली मार्क कर दो, ये चीज हम ऊपर साबित करके आए हैं, ये हमको यहां से मिला, गिवन नहीं है ये, है ना, प्रूव्ड अबव है। सो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ, अब कन्वर्स पहली बार लगा रहे हो मिहिका, तो मत पूछना कि लिखना जरूरी है क्या, बिल्कुल लिखना जरूरी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वी हैव, वी गेट, सॉरी वी गेट, कौन किसके पैरेलल मिला, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बनाओ क्विकली, गिवन है बुक में, हेंस प्रूव्ड। तो अब समझ में आ रही है एक्सरसाइज। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बनाओ, उससे नेक्स्ट वाला जो नीचे वाला फिगर है वो ये 6.21। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एंड उसमें फिगर गिवन है अपने को, फिगर 6.21।
6.21 फिगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिस इज फिगर 6.21। ड्रॉ करो। क्या पूछ रहे हो? पी क्यू? पी क्यू किसके परपेंडिकुलर? पीओ किसके परपेंडिकुलर दिख रही है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी बनाओ। बनाना कैसे है? देखो, जब भी आप कंफ्यूज हो ना बनाना कैसे है, तो क्वेश्चन पढ़ा करो। अब देखो, क्वेश्चन खुद बताएगा आपको कैसे बनाना है। ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। ए बी सी कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो आप ओपी ओ क्यू ओ आर पे। तो ओपी देखो कहाँ है, ये रहा ओपी। ओ क्यू कहाँ है, ये रहा ओ क्यू। यानी ट्राइंगल बनाओ और बीच में एक सेंटर मार्क कर दो ओ। और ओ से पी, ओ से क्यू, ओ से आर जोड़ दो। जोड़ दिया। और इस ओपी ओ क्यू ओ आर पे 3 पॉइंट्स मार्क करो। ओपी पे मार्क करो ए, ओ क्यू पे मार्क करो बी, और ओ सी पे मार्क कर, ओ आर पे मार्क करो सी। इस तरीके से मार्क करना है आपको ताकि ए बी पैरेलल बने पी क्यू के, ए सी पैरेलल बने पी आर के, और बी सी पैरेलल बने क्यू आर के। हाँ मतलब ये हमको प्रूव करना है ना। देखो इधर देखो, जो फिगर बनाने में जिनको दिक्कत हो रही है, लेट से मैंने कोई सा भी फिगर बना दिया, कोई सा भी स्केलिन ट्रायंगल बना दें टू स्टार्ट विथ। ये बन गया हमारा स्केलिन ट्रायंगल, बोलो। ओके। इसमें सेंटर पे, इसके ट्रायंगल का वैसे जो सेंटर होता है वो भी नाप जोख के लिए जाता है, लेकिन एक बार के लिए आप यूं ही ले लो। इसके बीचों बीच का पॉइंट ले लो। ले लिया? ले लिया सबने? इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, और इसको इससे जोड़ दिया। जोड़ दिया? बोलो। अब आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं, इस पर, इस पर, इस पर, कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने यहां मार्क किया, तो अब आपको दूसरा पॉइंट अगर आप यहां मार्क कर देते हो, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल बनेगी क्या? देखो, नहीं बनेगी ना। तो आपको कुछ इस तरीके से मार्किंग करनी है ताकि ये लाइन इनके पैरेलल बने। तो सपोज करो मैं इसको यहां मार्क कर दूं, तो अब ये लाइन अंदाजे से देख लो इसके पैरेलल दिखाई दे रही है। फिर अगला वाला भी आप सपोज करो यहां मार्क कर दो, तो ये वाली लाइन नीचे वाली साइड के पैरेलल दिख रही है। और फिर अगर आपने दो पैरेलल मैच कर दिए तो तीसरा अपने आप मैच होगा। समझ आया? आप दो पैरेलल मैच करो, तीसरा अपने आप पैरेलल मैच हो जाएगा। समझ गए? बनाओ। तो क्वेश्चन मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ए बी सी ओ पी ओ क्यू ओ आर के ऊपर इस तरीके से लिए गए हैं ताकि ए बी पैरेलल पी क्यू हो जाए, ए सी पैरेलल पी आर हो जाए। मतलब दो पैरेलल वाले पॉइंट्स जो हैं वो हैं गिवन। हाउ मेनी पैरेलल वाले पॉइंट्स आर गिवन? ओनली टू पैरेलल वाले पॉइंट्स आर गिवन। ये वाला इसके पैरेलल है, ये गिवन है। और ये वाला इसके पैरेलल है, ये गिवन है। जो तीसरा पैरेलल वाला पॉइंट आ रहा है ना, वो पिछले क्वेश्चन की तरह आपको साबित करना है। जो ब्लू वाला है बी सी पैरेलल क्यू आर, वो आपको साबित करना है, वो गिवन नहीं है। जो रेड वाले हैं वो गिवन है। तो एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की कॉपी हो गई। दो पैरेलल वाले पॉइंट गिवन है, दो रेशियो मिलेंगे, दो रेशियो से कॉमन रेशियो मिलेगा, कॉमन रेशियो से कन्वर्स लगाएंगे तो जो हमको पैरेलल वाला पॉइंट चाहिए वो मिल जाएगा। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो गया। कर दें खत्म फटाफट से। चलो फिगर ड्रॉन। गिवन। पहला गिवन पॉइंट क्या है? पैरेलल वाला पॉइंट कौन सा गिवन है? ए बी पैरेलल पी क्यू। दूसरा, तो पिछले तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न, मतलब आज की क्लास तो तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही चले, है ना। दो बार वो करो, फिर कॉमन रेशियो निकालो, ए सी पैरेलल पी आर। लेकिन कल की क्लास होने वाली है मजेदार। इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस आप मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अगेन मैं इन दोनों को इतना इंपॉर्टेंट कहूंगा कि करीब करीब मान के चलो आएंगे। ठीक है, 7th एंड 8th। ठीक है, तो इसी से कल की क्लास भी हम चालू करेंगे। फिर नीचे के दो ट्रेपेजियम के हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी। मतलब ये पेयर में बने हुए, 7 8 एक ही पैटर्न में, फिर 9 10 एक ही पैटर्न में। टू प्रूव बीसी पैरेलल क्यू आर। काई से आए हो मिहिका आप? काई से आए हो? पहुंच जाओगे क्या आज घर पे?
सुखद पूर्वक ऐसी कंडीशन में? बोलो। मुझे डाउट लग रहा है। तो इट्स बेटर टू कॉल योर पेरेंट्स टू पिक यू अप। हम्म। चलो शुरू हो जाओ। सो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो, ए बी पैरेलल पी क्यू। हुआ क्या? पहला काम तो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है। ए बी पैरेलल पी क्यू, तन्नू बोलो ट्रायंगल। ए बी पैरेलल पी क्यू के हिसाब से ट्रायंगल बोलो। फिर सिमेट्री में नहीं बोल रहे? इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब तो सिमेट्री में बोलो। जो तीसरा वर्टेक्स छूट गया उससे स्टार्ट करते हैं। देखो इधर स्क्रीन पे, ये इस ट्रायंगल के अंदर ये पी क्यू तो काम आ गई ना। तीसरा वर्टेक्स कौन सा है? ओ। तो स्टार्ट तो ओ से करेंगे। और देखो इसमें ए किस पर आ रहा है? ए आ रहा है ओपी पर। तो यहां से रीड करेंगे ओ पी क्यू। फिर आप सिमेट्री, जब आप रेश आप लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, 10 तरीके के नाम लिख सकते हो, बट जब आप रेशियो बनाओगे तो आप चांसेस है कि आप गलत गलत रेशियो बना दोगे। अगर आप पीओ क्यू बनाओगे तो हमने जो तरीका देखा था ना, विदाउट लुकिंग एट द फिगर, उसके हिसाब से वो लेटर चेंज हो गए ना। बेटा डायग्राम इतने इजी नहीं आएंगे ऐसा अज्यूम करके चलो। ये बहुत सरल से डायग्राम है, ये 10% भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है। ठीक है, अनसीन क्वेश्चन आएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम वाला। तो वहां पे सिमेट्री शुरू से ही सही चलाओगे तो रेशियो भी शुरू से ही सही चलता रहेगा, और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक साइड तो जो पैरेलल वाली है वो तो यूज हो गई, उसके अलावा सामने वाला वर्टेक्स से स्टार्ट करो और पहला लेटर पकड़ो, ए है ना। तो ए किस साइड पे आ रहा है? ओपी पर। तो आप ट्राइंगल का नाम ओपी से स्टार्ट करो, ओपी क्यू। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इसी में। हाँ। 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 इससे पिछले वाले सवाल में। हाँ, क्योंकि पहले वाले ट्राइंगल में डीई लिखा हुआ है ना, पढ़ो ना यहाँ पे डीई, डी किस पर आ रहा है? तो पीओ पे आ रहा है, तो पीओ से ही स्टार्ट किया ना। हाँ। डीई किसके पैरेलल है? पिछले वाले क्वेश्चन में डीई किसके पैरेलल है? तो ट्राइंगल के अंदर ओ और क्यू तो यूज हो गए, सामने वाला वर्टेक्स कौन सा बचा? पी, इसलिए पी से स्टार्ट किया था ट्राइंगल का नाम। इस वाले सवाल में कौन किसके पैरेलल है? ए बी पैरेलल पी क्यू दिख रहा है। तो पी और क्यू तो यूज हो गए ना, सामने वाला वर्टेक्स क्या बचा? ओ। तो ओ से स्टार्ट करना है। क्लियर है अभी सभी को? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है व्हाट्सो एवर? हेयर इन ट्राइंगल, अब शुरू हो जाओ, देखो फटाफट खत्म करो इसको। सो ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लिया हमने, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में ए बी पैरेलल पी क्यू। आप ऐसे भी मैच करो, चलो इधर देखो स्क्रीन पे, ये जो ट्राइंगल का नाम लिखा है आपने और जो पैरेलल वाला पॉइंट लिखा है आपने, इसके आखिरी के दो अक्षर और इसके आखिरी के दो अक्षर एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। बस ये कर देना, बाकी सब सेट हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसके अलावा। समझे? ट्राइंगल का नाम कुछ इस तरीके से बोलो कि ट्राइंगल के नाम के आखिरी के दो अक्षर और जो पैरेलल वाला पॉइंट गिवन है उसके आखिरी के दो अक्षर एग्जैक्टली मैच हो जाए, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा। ओके। अब इससे बढ़िया तरीका नहीं है मेरे पास फिर बताने का। ए बी पैरेलल पी क्यू सामने डालो गिवन। ये हो गया ए बी पैरेलल पी क्यू। सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वी गेट। क्या रेशियो मिलेगा? ओ से स्टार्ट करेंगे, ओ ए बाय ए पी इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू। ओ ए बाय ए पी इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू। ये जितने भी बच्चे जो क्लास में जो जवाब दे रहे हैं, जैसे सक्षम भी उनमें से एक है, वो काफी सारे बच्चे हैं जो क्लास में जवाब दे रहे हैं लेकिन उनके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, वो मेरे कहने से बस एक एक टेस्ट में जो मैं कह रहा हूं उसको ट्राई कर लेना। टेस्ट से एक दिन पहले बैठ के पूरे चैप्टर के हर एक क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर लेना।
लगेंगे उसमें एक घंटा 2 घंटा, थोड़ा सा रफली कर लेना, विद प्रॉपर स्टेप्स ना करो तो रफली कर लेना। उसके बाद देखना आपके रिजल्ट में जो ड्रास्टिक चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आता वो प्रॉब्लम होती तो चलो प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड सॉल्यूशन दे देते। अब प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रही, समझ में भी सब कुछ आ रहा है। अभी है हाँ सर, यस सर, जवाब भी खुद सारे खुद ही दे रहे हो। मैं तो एक चीज पूछता हूँ, चार जवाब तो आप ही दे रहे हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्लियर है ना सबको? आप ओवर कॉन्फिडेंट होके आते हो, प्लस आप ये सोच के आते हो कि ये सब मेरे को आता है। बेटा आप उसको जब तक करोगे नहीं तब तक आपसे टाइम पे पेपर खत्म नहीं होगा, जब तक खुद नहीं घर पर करके आएंगे। तो मेरे कहने से नेक्स्ट एग्जाम में पूरे एक 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 क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना। 3 एक्सरसाइज हैं तो 3 के 3 एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन अपने आप से, बाय योर ओन, विदाउट लुकिंग हेयर एंड देयर, अपने आप से करके आओ। फिर आप देखो आपका रिजल्ट कहां से कहां रॉकेट स्पीड में जाता है। सुना सबने? हाँ जी। अब नेक्स्ट तो आपको पता है ही सही। अगेन, ट्राइंगल का नाम बताओ अगला। ओपी क्यू की जगह इस राइट लेफ्ट साइड वाला बोलो। तो देखो यहाँ पे ए सी, अगेन ए आ रहा है पहला लेटर, तो ए किस पर है? ओपी पर। तो ओपी से स्टार्ट कर देंगे, ओपी आर, और उसमें ये पैरेलल हो जाएगा ए सी पैरेलल पी आर। अगेन इन ट्राइंगल ओपी आर, कौन किसके पैरेलल है? ए सी पैर पूरा लिखना है प्रिंस। ए सी पैरेलल पी आर, सामने वो का वही गिवन। सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी गेट, by using basic proportionality theorem we get, चेक करो व्हाट डू वी गेट। बोलो। ओ ए बाय ए पी इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर, एंड दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। बोलो। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2, सो यू कैन क्लियरली स्पॉट इट आउट कि देखो एलएचएस से एलएचएस मैच हो गया, और हर क्वेश्चन में करीब करीब यही हो रहा है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2? टेल मी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and पूरा हो गया सबका? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, रुक जाओ, हाँ, आरएचएस आरएचएस मैच कर लें। ओ बी बाय बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर, बट रेशियो तो उसको चाहिए नहीं था, उसको तो पैरेलल वाला पॉइंट चाहिए था। तो ये ओ बी बाय बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाय सी आर, एक बार देखो ये रेशियो कहाँ है? ओ बी, ओ बी, ओ बी दिखा, बाय बी क्यू दिखा, उसके बाद इक्वल टू क्या हो रहा है? ओ सी दिखा, डिवाइडेड बाय सी आर। ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुआ? बोलो। ओ क्यू आर। अच्छा, विदाउट लुकिंग एट द फिगर भी तरीका बताया मैंने आपको, बताया क्या? देखो फिगर की तरफ कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा फिगर की तरफ, इधर आओ। कॉमन लेटर क्या है? ओ। तो ट्राइंगल का पहला लेटर क्या हो जाएगा? ओ, और दूसरे तीसरे लेटर यहां से लेने क्यू आर, तो ट्राइंगल तो मिल गया ओ क्यू आर। और कौन किसके पैरेलल है? ये लो बी, ये लो सी, यानी बी सी पैरेलल किसके हैं? ट्राइंगल के आखिरी के दो अक्षर से मैच हो जाता है एज इट इज। यही प्रूव करना था, समझ गए? सो यहां लिख देता हूं मैं इसके बाद, अगेन इन ट्राइंगल, सो इन ट्राइंगल, सो ट्राइंगल का नाम क्या मिला मुझे? ओ क्यू आर, और रेशियो लिख दो आप जो आपको अभी अभी मिला है, ओ बी बाय बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाय सी आर, प्रूव्ड अबव लिख देंगे हम, है ना? एंड सो बाय यूजिंग व्हाट? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद ये लाइन लिखो, फिर ये स्टेप लिखो, फिर ये रेशियो लिखो। बेटा तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं सेम पैटर्न का, कैसे पूछ सकते हो आप ये चीज? ये तो मेरे को होमवर्क देना चाहिए एक्चुअली। सेम पैटर्न का तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पिछले दो क्वेश्चन में किया वही करना है। हाँ, ये वन पहले वाले की है, फिर जो दोबारा पैराग्राफ बनाएंगे ना अगेन ट्रायंगल, उसकी इक्वेशन नंबर 2 है। हाँ वी गेट,
कौन किसके पैरेलल आया? BC पैरेलल QR। तो चेक करो क्या यही चीज हमको प्रूव करनी थी क्या? तो हेंस प्रूव्ड। तो आज के तीनों सवाल इजी थे, समझ में आ गए? अगर आ जाएंगे तो नहीं करोगे गलती। तो कल की क्लास हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल से शुरू करने वाले हैं। तो रेडी हो क्या आना? कल हमारी क्लास 9 का मिड पॉइंट थ्योरम भी रिवाइज होगा उससे, कल के सवालों से, है ना? उसमें साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ओके, चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। एंड सारी बातों का ध्यान रखना जो आज मैंने कहा।